हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज ब्राइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्लास लेकर के आया हूं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें। तो आपका जो एग्ज़ाम मई में होने वाले हैं उनके लिए मैं आज पहली क्लास लेकर के आया हूं प्रैक्टिस के रूप में। तो समय बहुत ही कम है बच्चों, ठीक है, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। चलिए, जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ठीक है बच्चों, तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आपका भी समय कीमती होता है, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है, चार बाइनरी संख्याओं का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? बाइनरी कहते हैं, ऑक्टाडेसिमल कहते हैं, हेक्साडेसिमल कहते हैं, या नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ भी नहीं कहते हैं। तो चार बाइनरी का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उसे हम हेक्साडेसिमल कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? हेक्साडेसिमल। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, एमएस वर्ड में कितने टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं? एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन है, ठीक है, उसमें कैल्क वर्ड सब कुछ होते हैं, ठीक है। तो उसमें पूछ रहा है कि कितने टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं, 4, 3, 2 या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कितने होते हैं बच्चों? तो 3 अलाइनमेंट होते हैं, ठीक है। कितने? 3 अलाइनमेंट। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? मतलब जनरली देखा जाता है, जो जनरल यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, वो कौन सा पहला था, वो पूछ रहा है। सिंप्लेक्स था, आईएमबी था, एनिएक था, या यूनिवैक था? तो दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन कहलाया बच्चों? तो एनिएक कहलाया, ठीक है ना, पहला। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अगला है, इंटरनेट किस प्रकार की स्विचिंग का उपयोग करता है? वेब स्विच्ड का, स्पीड स्विच्ड का, पैकेट स्विच्ड का, या नन ऑफ दीज, इनमें से किसी का नहीं। इंटरनेट किस प्रकार की स्विचिंग का प्रयोग करता है बच्चों? तो वेब स्विचिंग का प्रयोग करता है। किसका? वेब स्विचिंग का, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, एमबीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से बताइए। एमबीसीएस का फुल फॉर्म, मोबाइल बाइट क्रिएट सिस्टम, मल्टी बाइट कैरेक्टर सेट, मल्टी बिजनेस कैरेक्टर सर्वर, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। एमबीसीएस का जो फुल फॉर्म होता है बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो क्या होता है? मल्टी बाइट कैरेक्टर सेट, ठीक है ना। क्या होता है? मल्टी बाइट कैरेक्टर सेट। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, कट और कॉपी करने पर सिलेक्टेड टेक्स्ट कहां पर सेव होते हैं? बताइए, कट और कॉपी करने पर सिलेक्टेड टेक्स्ट कहां पर सेव होते हैं? रिसाइकल बिन में, डेटाबेस में, क्लिपबोर्ड में, या इनमें से किसी में नहीं। कट और कॉपी करके जो सेलेक्ट किया जाता है वो आपका कहाँ पे सेव होता है बच्चों? तो क्लिपबोर्ड में। कहाँ पे? क्लिपबोर्ड में। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, आईआरटीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? आईआरटीएफ का फुल फॉर्म, इंटरनेट रिसोर्स टचमेंट फाइल, इंटेल रिसोर्स टेक्निकल फाइल, इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईआरटीएफ का फुल फॉर्म इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स होता है। क्या होता है? इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स कहलाता है, ठीक है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट अगला है, साटा का फुल फॉर्म सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? इसने दे रखा है साटा का फुल फॉर्म सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, तो ये सही है कि गलत है? बताइए, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? तो ट्रू होगा ना, क्योंकि सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट साटा का फुल फॉर्म होता है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, भारतीय प्रणाली प्रोसेसिंग प्रक्रिया में लगा प्रति यूनिट समय क्या कहलाता है? भारतीय प्रणाली प्रोसेसिंग में जो प्रक्रिया होती है उसमें लगा प्रति यूनिट समय क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है, इनपुट कहलाता है, या फिर थ्रोपुट कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं कहलाता है? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो भारतीय प्रणाली के प्रोसेसिंग प्रक्रिया में जो प्रति यूनिट समय लगता है बच्चों, उसे थ्रोपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोपुट। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, ब्लूटूथ में किस प्रकार का नेटवर्क उपयोग होता है? बताइए, ब्लूटूथ में किस प्रकार की नेटवर्किंग का यूज किया जाता है? पैन का, मैन का, लैन का, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। पर्सनल एरिया नेटवर्क का, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का, लोकल एरिया नेटवर्क का, या फिर इनमें से किसी का नहीं? बताइए, ब्लूटूथ में तो किसका यूज होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क का, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है,
चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? एनिएक था, परम था, यूनिवैक था या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं था? तो चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया पहला कंप्यूटर जो है बच्चों वो एनिएक था, ठीक है ना, ठीक है। और सुपर कंप्यूटर के रूप में परम 8000 को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? परम 8000 को। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, भारतीय प्रणाली इंटरनेट पर सर्वर को होस्ट भी कहा जाता है, ये बात सही है कि गलत है? बताइए आप। भारतीय प्रणाली इंटरनेट पर जो सर्वर होता है उसको होस्ट भी कह सकते हैं, बताइए। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? तो भारतीय प्रणाली इंटरनेट पर जो सर्वर होता है उसे होस्ट भी कहा जा सकता है, तो बिल्कुल कहा जा सकता है होस्ट, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से स्टार टोपोलॉजी किसका प्रयोग करता है? हब का, स्विच का, गेटवे का या ए और बी दोनों का? बताइए जल्दी। वैसे अगर दो ऑप्शन जब दिया रहा है कुछ भी ना आए तो उसको आंख मूंद करके लगा दीजिएगा, ठीक है ना, मेरी मानिए तो ये एक ट्रिक है। तो क्या हो जाएगा? हब और स्विच दोनों कहते हैं। स्टार टोपोलॉजी किसका प्रयोग करता है? हब और स्विच दोनों का। अब नेक्स्ट अगला है, शिफ्ट प्लस F7 का प्रयोग हाईलाइट किए हुए शब्द पर थिसारस चेक करने के लिए किया जाता है। कह रहा है जो भी वर्ड हाईलाइट किया होता है, सॉरी जो शब्द होता है उसे हाईलाइट अगर किया जाए तो थिसारस चेक करने की शॉर्टकट कुंजी जो होती है वो शिफ्ट प्लस F7 होती है। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही बात है, थिसारस को चेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? शिफ्ट प्लस F7। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, भारतीय प्रणाली में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? सीधे सीधे कहा जाए कि प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस F3, कंट्रोल प्लस F4, कंट्रोल प्लस F2 या फिर नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। भारतीय प्रणाली में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है बच्चों? तो कंट्रोल प्लस F2, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? शिफ्ट प्लस इक्वल टू, कंट्रोल प्लस इक्वल टू, अल्ट प्लस इक्वल टू या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस और इक्वल टू, ठीक है ना, सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, इंटरनेट में डिले का क्या मतलब होता है? डिले मतलब होता है देरी, ठीक है ना, हिंदी में। तो अब इसी में आप पहचानिए, डाटा पैकेट्स डिलीट होना, डाटा पैकेट्स डिले होना, डाटा पैकेट्स रिले होना या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? डाटा पैकेट का डिले होना ही तो आपका डिले कहलाता है। इंटरनेट डिले का मतलब होता है डाटा पैकेट डिले, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से अधिक ब्याज किस पर मिलता है? करंट डिपॉजिट पर, फिक्स डिपॉजिट पर, ईयरली डिपॉजिट पर या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या हो जाएगा? अधिक ब्याज किस पर मिलता है ये पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? फिक्स डिपॉजिट, ठीक है ना, फिक्स डिपॉजिट पर सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, ISDN का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क होता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? जल्दी से बताइए। ISDN का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है, तो बिल्कुल ISDN का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क होता है। तो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, स्प्लिट वर्कबुक का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है? स्प्लिट वर्कबुक का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है? फाइल मेनू, व्यू मेनू, इंसर्ट मेनू या फिर टूल्स मेनू में? किस मेनू में स्प्लिट वर्कबुक का ऑप्शन मिलता है? तो क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर व्यू में मिलता है। किस में मिलता है? व्यू में स्प्लिट वर्कबुक का ऑप्शन मिलता है। चलिए अब नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है, अल्ट प्लस टैब का उपयोग एक विंडो से दूसरे विंडो पर जाने में प्रयोग किया जाता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? अल्ट प्लस टैब का उपयोग एक विंडो से दूसरे विंडो में जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही है ना बच्चों, अल्ट प्लस टैब का उपयोग एक विंडो से दूसरे विंडो में जाने के लिए किया जाता है। तो बस आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा का पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। तो चलिए, जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देना। और अब से आपको मैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्लास कराने वाला हूं, तो आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ठीक है बच्चों। आप ही लोगों के लिए ये सब क्लास दी जाती है। तो चलिए, मैं अविराज आपसे इजाजत लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।